वो भी 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, पर वो होगी कैसे, वो जैसे इधर आईटीआई में होगी ना, वो आईटीआई में नहीं होगी। वो किसी आपकी जैसे कोई यहाँ पे हम देख लेंगे कोई बिजनेसमैन, कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा, उसके साथ आपको टाई अप करके कोई 1-2 घंटे के लिए उसके पास जाके आपने देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो अपने अकाउंट कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे होगा। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, सेकंड ट्रांच ऑफ सब्सिडी उसके बाद पड़ेगी आपको। तो उसके बाद क्या होगा अभी पता चलेगा। ऐसे हो रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नहीं देना है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप दे दोगे तो आपका थोड़ा सा काम क्या है, आसान हो जाता है। उसमें क्या है, हमारे डिपार्टमेंट से ही आपको क्या करना होता है, एक अपना जियो टैग फोटो भेजना होता है, लोकेशन वाला फोटो भेज के, उसके बाद बिल्स होते हैं, ऐसे 3-4 चीजें होती हैं, वो आपको मांगेंगे, वो आपने प्रोवाइड करनी है और इंस्टेंटली प्रोवाइड करनी है आपने। ये नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ सर, कल करूंगा सर, परसों कर दूंगा। जितना लेट करोगे उसमें नुकसान आपका ही है। क्योंकि देखो, जैसे ही आपकी कंप्लीशन रिपोर्ट पड़ेगी ना, वहां पे पोर्टल पे शो होगा, फिर वो आगे से जाएगी डीएलआईसी में, डीसी साहब के पास जाएगी, फिर उसके बाद बैंक के पास जाएगी। उसमें भी प्रोसीजर में टाइम लगता है, टाइमली प्रोसीजर होता है ये भी। तो इसमें जितनी जल्दी आप कर दोगे, उसके बाद जैसे ही बैंक पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। वो कह रहा है कि आप शीट में, जैसे मैं किसी से लाऊंगा, बेड लाऊंगा जाके, उसके खाते में मैं पेमेंट करूंगा, मैनेजर साहब बोल रहे हैं। ठीक। तो 3 साल के लिए वो बेड, उसको एक नंबर लगेगा। 3 साल के लिए वो बेचना नहीं है, कोई भी उसकी कोई मतलब मैं बेच नहीं सकता हूँ उसको। वो ये बात बोल रहा है, उसका दूध और ऊन बेच के आप किस्त भर सकते हैं। सर ये कैसे हो सकता है? ये मेरे को बता दो ना, आपने स्कीम निकाली है, कैसे होगा? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वापस करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये हमारी कमेटी डिसाइड करती है कि वहां पे कितना अवेलेबल है। ठीक है, आपको 6 लाख रुपए मिल रहा है, आप 6 लाख लो, पर उसमें आपको गारंटर तो देना ही पड़ेगा। गारंटर तो दूंगा सर। ठीक, 3 साल में उन बेडों को कैसे रख सकता नहीं है, पर उसमें आप उसको बोलो कि आप इसको, जब तक मैं उन बेडों को बेचूंगा नहीं, मैं किस्त कैसे निकालूंगा? देखो आगे कैसे बढ़ाऊंगा? ऐसे ही होता है, बेच रही होता है, पर बैंक को थोड़ा सा आप उनको बोलो कि जो आप हमें बोल रहे हो, आप हमें रिटर्न में लिख के दे दो। बात तो सही है। कि हम इसको ऐसे बेच के हम ऐसे, बिल्कुल बोल रहा है कि बेचना है ही नहीं है। ये ऐसा नहीं होता। अगर ये मर जाएगी, ये लोन माफ भी नहीं होगा। तो बताइए, नहीं झूठ बोल रहा है। तो फिर ये कौन सी स्कीम हुई सर? बैंक वाले पहले करते थे, 1 साल में कितने केस करते थे? नहीं, जब मैं उसको बेचूंगा भी नहीं, उसको मैं मतलब किसी को बेच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वो मर जाएगी, वो लोन माफ भी नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा हुआ इसमें? उसमें तो शीट फॉर्म हो ये तो अपने लोगों को सब पागल बनाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने एडीसी साहब को रिटर्न में दिया, आपने कहीं में कंप्लेंट जब की? वो मान ही नहीं रहे, क्या हम क्या घूमेंगे? मेरी बात सुनो ना, आपने कंप्लेंट की? जब मान जाएंगे, मान से देर हमने वापस कौन ले जाएगा? मैं हाँ, तो वो फिर अब खुद अपने एंड से भेजेंगे ना आपको। ऐसे आप अपने अकेले जा रहे हो, फिर वहां से भी उसको कहा जाएगा, उसको बुलाएंगे, क्यों नहीं दे रहा भाई, बता दीजिए, बता क्यों नहीं दे रहा? पैसे भी वो किसी के खाते में छोड़ेगा, हमें क्या भरोसा है आएगा वो पैसा हमें दे ना दे, या माल दे ना दे? सामान लेना ना, उससे आपने पैसा थोड़ी लेना। आप लोन ले रहे हो सामान के लिए, पैसे के लिए लोन ले रहे हो। हाँ नहीं, देखो हम तो डाल देंगे उसको, उसको तो पेमेंट डाल देंगे। आपने सामान जैसे आपने शीट खरीदनी है, नहीं, आपको शीट मिल जाएगी, पैसे थोड़ी करते हैं। वो तो है, शीट तो लाएंगे। जब हम बेच ही नहीं सकेंगे, शीट को किस्त कैसे निकालेंगे सर? बिक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता। आप वही डेयरी फार्म करिए, तो आप वो बेचोगे, दूध बेचोगे, है ना? शीट में तो, शीट फार्म में तो ये होते ही, शीट किस लिए रखते हैं, शीट फार्म किस लिए करते हो? आप पूछना ना बैंक वाले से, शीट फार्म क्यों बोलते हैं? जब वो मान ही नहीं रहा, वो बोल रहा है नहीं मान रहा, दूध निकाल के वो तो आपके पास ये प्रोविजन है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ, उसका फिर मक्की भी देना है, वो दे रहा है 5 लाख, दवाई भी है। बताओ हम कैसे? देखो, वो बैंक वाला खुद डिसाइड करता है, या फिर हमें कमेटी डिसाइड करती है आपकी डीपीआर कितने की बनी है। देखो, आपने लिखाया 10 लाख का, ठीक है, डीपीआर जब बनी आपकी 10 लाख की, 5 बोल रहा है, उसमें भी 2 गारंटर पक्के चाहिए। तो गारंटर तो देखो चाहिए, गारंटर हो एग्रीकल्चर जाएगा, चाहिए। उसका खर्चा कहां से निकलेगा? किसका? बैंक का। वो तो देखो, जो आपको लोन देगा उसी में थोड़ा सा कम कर लो ना आप उसको, नहीं। शीट थोड़ी कम कर लो आप। शीट काम करेंगे, फिर बैंक वाले मत मान रहे, वो बोल रहे पूरा बराबर होना चाहिए। बोल रहे तो ना उसको आप बिल प्रोवाइड करोगे ना उसको, वो आप नहीं समझ रहा है ना, वो बात है। मैं जिस तरह से वो बोल रहा है रेट बराबर होना चाहिए, हम लगेंगे उसको कांटा, उसको वैक्सीन भी करना है टाइम पे, ठीक है, होगा।
उसको पतरी भी खिलानी, उसको मक्की भी देनी। तो वही देवा 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 मैं तो ना, आप जो आपकी डीपीआर में सब कुछ लिखा होता है, जो भी है ना आपकी डीपीआर में, आप उनको प्रोवाइड करोगे ना, जो आपकी डीपीआर अगर हम 10 लाएंगे, 10 5 लाख की 10 लाएंगे, उसमें 10 में हमें क्या बचेगा? देखो जैसे जैसे मैनेजर साहब बोल रहे हैं ना, अगर मैंने 40 लाख लाए, उनके इतने पैसे बन रहे हैं, मैं उसके खाते में डाल दूंगा। हमें भी जेब में तो हमें भी चाहिए ना, 2-3 लाख तो चाहिए उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये आली रे अंधे है क्या हम लोग देख रहे हैं ना। जो लिखाया होगा वो तो उसी हिसाब से मिलेगा ना। अगर आपने उसमें लिखाया ही नहीं होगा डीपीआर में वर्किंग कैपिटल, तो कैसे आएगी? अगर पैसे ही आपने बैठ के लिखाए होंगे तो वो आपको वर्किंग कैपिटल कैसे दे रहे हैं? वो आपने लिखाना था ना कि मुझे इतने, अगर 5 लाख रुपए मुझे बेड के लिए चाहिए, 2 लाख रुपए मुझे वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, उसके पतरे के लिए, उसके फीड के लिए, ये सब बताया है मैंने सर। चलो वो ये बिल के अकाउंट में अगर आपने लिखा होगा जो भी होगा बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है।